दोस्तों, जरा ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही पैसा आता है वैसे ही चला जाता है? पूरा महीना मेहनत, दिन रात काम, लेकिन महीने के आखिर में जेब फिर खाली। और आप सोचते रह जाते हैं, आखिर मेरी जिंदगी में ही ऐसा क्यों? अगर हां, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच को अंदर तक हिला देगा, क्योंकि आज आप जानेंगे वो सच्चाई जो स्कूल ने नहीं सिखाई, कॉलेज ने नहीं बताई और समाज ने आपसे छुपा ली। दोस्तों, गरीबी पैसों की नहीं होती, गरीबी सोच की होती है, और यही सोच आपसे पैसा दूर रखती है। एक छोटा सा गांव था, वहां एक लड़का रहता था, रमेश। बहुत गरीब, कच्चा मकान, पिता मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घर काम। रमेश भी चुप नहीं बैठा, दिन रात काम किया, कभी होटल में बर्तन, कभी खेत में मजदूरी, कभी दुकान पर हेल्पर। पैसा आता लेकिन टिकता नहीं। एक दिन रमेश पूरी तरह टूट चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, भगवान, मैं इतना काम करता हूं, फिर भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं टिकता? उसी रात उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। उस आदमी ने बड़ी शांति से कहा, बेटा, पैसा हाथ में नहीं टिकता, पैसा सोच में टिकता है। रमेश चौंक गया और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। दोस्तों, गरीब सोच कैसी होती है जानते हैं? गरीब सोच कहती है, जैसे तैसे चल रहा है बहुत है। गरीब सोच कहती है, हम अमीर बनने के लिए पैदा नहीं हुए। गरीब सोच कहती है, पैसा बुरी चीज है। और जब इंसान ऐसा सोचने लगता है तो उसका दिमाग पैसे को रोकने की कोशिश ही नहीं करता। यही सबसे बड़ा कारण है कि पैसा गरीब के पास टिकता नहीं। अब जरा अपने आसपास देखिए, जैसे ही पैसा आता है, नया मोबाइल, नए कपड़े, बाहर खाना, दिखावा, और फिर महीने के अंत में वही हालत। दोस्तों, सच कड़वा है, लेकिन सच यही है, मेहनत पैसा लाती है, लेकिन सोच पैसा बचाती है। और अगर आपकी सोच गरीब है तो चाहे आप कितना भी कमा लो, पैसा कभी नहीं टिकेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यही रमेश कुछ साल बाद करोड़पति बन गया। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या बदला उसकी जिंदगी में? क्या उसने लॉटरी जीत ली? क्या उसे कोई खजाना मिल गया? या फिर उसने वो सीख लिया जो 90% लोग पूरी जिंदगी नहीं सीख पाते? इसका जवाब है एपिसोड 2 में, जहां हम जानेंगे पैसा आता क्यों है लेकिन रुकता क्यों नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले तो एपिसोड 2 जरूर सुनिए। दोस्तों, अगर आपने एपिसोड 1 सुना है तो आप समझ चुके होंगे कि समस्या पैसों की नहीं, सोच की है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर कोई इंसान मेहनत करके पैसा कमा भी लेता है तो फिर वो पैसा रुकता क्यों नहीं, कहां चला जाता है? आज इसी सवाल का सीधा और सच्चा जवाब मिलेगा, और शायद आप खुद को इस कहानी में पहचान लेंगे। रमेश अब थोड़ा समझदार हो चुका था। उसे एहसास होने लगा था कि वो जितना कमा रहा है उतना बचा नहीं पा रहा। पैसा जैसे ही आता, जैसे हवा में उड़ जाता। कभी मोबाइल बदलना, कभी नए कपड़े, कभी दोस्तों के साथ पार्टी, कभी बाहर खाना। उसे लगता था, आज मजे नहीं किए तो जिंदगी क्या की? लेकिन महीने के आखिर में वही हालत, खाली जेब, भरा हुआ तनाव। तभी एक दिन श्याम बाबू ने उससे पूछा, रमेश, तू पैसे से काम लेता है या पैसा तुझसे काम लेता है? रमेश चुप रह गया। उसे पहली बार इस सवाल की गहराई समझ आई। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है गरीबी की असली कहानी। पहली सबसे बड़ी गलती, पैसा आते ही खर्च करना। जैसे ही पैसा आता है, हमारा दिमाग खर्च की लिस्ट बनाने लगता है। क्या खरीदें, कहां घूमें, क्या नया लें। लेकिन कभी नहीं सोचते इस पैसे को कैसे बचाएं, कैसे बढ़ाएं। यही वजह है कि पैसा आता है और चला जाता है। दूसरी गलती, दिखावे की बीमारी। हम वो खरीदते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि लोग कहें, वाह कितना स्टाइल है। लेकिन ये दिखावा धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला बना देता है और बैंक बैलेंस को शून्य। तीसरी गलती, बचत की आदत ना होना। हम सोचते हैं जब ज्यादा पैसा आएगा तब बचत करेंगे, लेकिन सच ये है दोस्तों, जो इंसान थोड़े पैसों में नहीं बचा पाता वो ज्यादा में भी नहीं बचा पाएगा। चौथी गलती, कर्ज की आसान जिंदगी।
आजकल ईएमआई बहुत आसान है। फोन ईएमआई पर, बाइक ईएमआई पर, टीवी ईएमआई पर। लगता है सब अपना है, लेकिन असल में हम अपनी आने वाली कमाई पहले ही बेच चुके होते हैं। पांचवी गलती, सीखने से डरना। हम रोज घंटों मोबाइल चला सकते हैं, लेकिन रोज 30 मिनट सीख नहीं सकते। किताब, ऑडियो बुक, नई स्किल, यही वो चीजें हैं जो सोच बदलती हैं, और सोच बदलते ही पैसा टिकने लगता है। दोस्तों, रमेश ने इन सारी गलतियों को एक एक करके पहचाना और धीरे धीरे अपनी आदतें बदलनी शुरू की। उसने सबसे पहले एक नियम बनाया, जो पैसा आएगा उसका एक हिस्सा सबसे पहले अलग रखेगा। खर्च बाद में, बचत पहले। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई, मन करता था खर्च करने का, लेकिन रमेश ने खुद से कहा, अगर आज कंट्रोल नहीं किया तो कल मजबूर रहूंगा। धीरे धीरे बचत बढ़ने लगी और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसे लगने लगा, मैं अपनी जिंदगी कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन असली बदलाव अब भी बाकी था। वो कौन सी सोच थी जिसने रमेश को साधारण इंसान से असाधारण बना दिया? वो कौन से नियम थे जिन्होंने उसकी पूरी किस्मत पलट दी? ये सब जानेंगे एपिसोड 3 में, जहां खुलेंगे अमीर सोच के वो राज जो जिंदगी बदल सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी में टिके, तो एपिसोड 3 कभी मिस मत कीजिए। दोस्तों, अगर आपने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 ध्यान से सुना है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि असली खेल पैसों का नहीं, सोच का है। और आज इस आखिरी एपिसोड में मैं आपके साथ वो नियम साझा करने वाला हूं, जो अगर आपने ईमानदारी से अपना लिए तो आपकी जिंदगी वाकई बदल सकती है। रमेश अब पूरी तरह बदल चुका था। वो वही लड़का था जो कभी खाली जेब के साथ सोता था, और आज वही लड़का अपने सपनों की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि अब उसकी सोच बदल चुकी थी। और जब सोच बदलती है दोस्तों, तो हालात भी बदल जाते हैं। नियम नंबर 1, खुद को पहले पैसे दो। जैसे ही पैसा आए, सबसे पहले अपने लिए अलग रखो, कम से कम 20%। खर्च बाद में, बचत पहले। क्योंकि जो इंसान खुद की कदर नहीं करता, पैसा भी उसकी कदर नहीं करता। नियम नंबर 2, रोज कुछ नया सीखो। रमेश रोज 30 मिनट सीखने लगा, कभी किताब, कभी ऑडियो बुक, कभी वीडियो। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी, और जब सोच बदलती है दोस्तों, तो कमाई के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। नियम नंबर 3, खर्च नहीं, निवेश बनो। हर खर्च करने से पहले रमेश खुद से एक सवाल पूछता, क्या ये चीज मुझे और पैसा बनाएगी? अगर जवाब ना होता तो वो रुक जाता। यही आदत उसे दूसरों से अलग बनाती चली गई। नियम नंबर 4, समय की कद्र करो। रमेश ने समझ लिया था, पैसा वापस आ सकता है, लेकिन समय कभी नहीं। इसलिए उसने हर घंटे की कीमत समझी। मोबाइल कम, सीखना ज्यादा। नियम नंबर 5, सही लोगों के साथ रहो। वो उन लोगों से दूर हो गया जो सिर्फ शिकायत करते थे, और उन लोगों के पास गया जो समाधान ढूंढते थे, क्योंकि संगत सोच बदल देती है। नियम नंबर 6, बड़े सपने देखो। रमेश ने छोटे सपनों से समझौता करना छोड़ दिया। उसने बड़ा सोचना शुरू किया। और दोस्तों, जब आप बड़ा सोचते हैं तो जिंदगी भी आपको बड़ा मौका देती है। नियम नंबर 7, डर से दोस्ती करो। शुरुआत में उसे डर लगता था, लेकिन उसने एक बात समझ ली, डर के उस पार ही असली जिंदगी है। और जैसे ही उसने डर के आगे कदम बढ़ाया, उसकी किस्मत भी उसकी तरफ बढ़ने लगी। नियम नंबर 8, धैर्य रखो। रातों रात कुछ नहीं बदलता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा सब कुछ बदल देता है। रमेश ने हार नहीं मानी, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत बनी। दोस्तों, आज रमेश करोड़पति है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका पैसा नहीं, उसकी सोच है। और यही सोच आज आपको दी जा रही है। याद रखिए, गरीबी जेब में नहीं होती, गरीबी दिमाग में होती है, और अमीरी दिमाग से शुरू होती है। अगर आपने इन तीनों एपिसोड को ध्यान से सुना है, तो आप वही नहीं रहेंगे जो पहले थे, क्योंकि अब आपकी सोच बदल चुकी है। और जब सोच बदलती है दोस्तों, तो जिंदगी बदलना तय होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने हर उस दोस्त तक पहुंचाइए जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। और ऐसे ही जिंदगी बदल देने वाले कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।